Hello friends, this is Srikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Impro English. 10th का बोर्ड का एग्जाम नज़दीक आ चुका है। 15 फरवरी CBSE ने डेट भी दे दिया है, स्टेट बोर्ड ने 27 फरवरी से डेट दे दिया है। तो चलते हैं और जोरों में तैयारी करते हैं अपने एग्ज़ाम में। लिटरेचर की समरी के क्रम में मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ आज का पहला पोयम फायर एंड आइस। यह पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज किया गया है। तो हम शुरू करते हैं बिना देर किए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है फायर एंड आइस पोयम इंट्रोडक्शन। मैं आपको इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं। आप देख सकते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोयम फायर एंड आइस एक्सप्रेसेस द प्रोफाउंड आइडिया दैट द वर्ल्ड वुड एंड वन डे इन फायर आर इन आइस। दो तरीकों से संसार का नष्ट होना तय है, या तो आइस से नष्ट होगा या तो फायर से। बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस। दोनों को ह्यूमन इमोशंस से जोड़ के दिखाया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं ह्यूमन इमोशंस से जोड़कर दिखाया गया है, हेट्रेड और डिजायर। द poem very artistically underpins the philosophy that we let our emotions rule us, and if don't control them they will surely destroy everything around us। ये जो पोयम है ये हमारे जीवन की जो हेट्रेड और डिजायर्स है इस पे कंट्रोल करने की बात कही गई। इस पोयम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं कि हमें इसका कंट्रोलिंग पावर अपने पास डेवलप करना चाहिए, हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए। यदि हम इसको कंट्रोल करने में सफल नहीं हुए तो एक दिन इन दोनों की वजह से, या तो हमारी हेट्रेड की वजह से, इनवियसनेस की घृणा की वजह से, या तो हमारी डिजायर्स की, हमारी विश की वजह से, हमारी इच्छाओं की वजह से संसार का नष्ट होना तय है। थीम ऑफ द पोयम the destructive power of human desire and the inevitable end of the world brought on by either fire or ice। थीम क्या है कि संसार का जो नष्ट होना है, जो डिस्ट्रक्टिव पावर है जो संसार को नष्ट करेगी, वो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी हेटेडनेस है, हमारी घृणा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आइस और फायर से कंपेयर करके संसार को नष्ट करने की बात की गई है। और इस आइस फायर की जो बात की गई है वो हमारी इच्छा और हमारी जो घृणाएं हैं, एक दूसरे से नफरत है, उसको इसमें एक्सप्लोर किया गया है। लेट्स सी आर द थीम्स ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम फायर एंड आइस। द पोएम एग्जामिन्स the possibility that either extreme emotion or total indifference could bring about the end of the world। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि संसार का जो नष्ट होना है वो बहुत ही ज्यादा डिजायर से, या बहुत ज्यादा लालच से, या बहुत ज्यादा ग्रीडनेस से, या बहुत ज्यादा हेट्रेडनेस से, इनवियसनेस से या घृणा की वजह से संसार का नष्ट होना तय है। और ये कोई और नहीं, हम स्वतः है, ह्यूमन बीइंग्स स्वतः ये अपने इमोशन की वजह से एक दिन संसार को नष्ट करेंगे। यहाँ पे पोयम मैं आपको रिपीट करके सुना देता हूं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice। So हम बढ़ते हैं समरी की तरफ। इस पोयम की समरी पढ़ते हैं और देखते हैं फायर एंड आइस की समरी क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। यह एक सिंबॉलिक पोयम है जहां पे फायर इज यूज्ड एज द इमोशन ऑफ डिजायर। जो एक डिजायर होती है, जो ग्रीड होती है, उसको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है फायर के द्वारा। एंड आइस दैट ऑफ हेट्रेड, और जो हेटनेस होता है, जो घृणा होती है, उसे आइस के थ्रू दिखाया गया है। ही हैज यूज्ड द आइडिया ऑफ टू ग्रुप्स हु हैव देयर ओन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता को जब लिखा है तो उसमें उन्होंने दो प्रकार के ग्रुप की बात की है, दो प्रकार के ग्रुप की बात की है। एक तो जो डिजायर को फॉलो करते हैं और दूसरा जो हेट्रेड को फॉलो करते हैं।
उन्होंने दो ग्रुप की बात की है और कहा है कि ये दो ग्रुप के लोग हैं जो संसार को एक दिन नष्ट कर देंगे। आइडिया ऑफ टू ग्रुप्स possible explanation for the end of the world. One is of the opinion that fire alone can destroy each and every possibility of life on earth. एक तो है जो कहते हैं कि जो आग है, आग मीन्स यहाँ पे मैंने बताया कि डिजायर, जो डिजायर है वो संसार को एक दिन नष्ट कर देगा पूरी तरह से। ह्यूमन बीइंग्स का जो इमोशंस है, डिजायर है ना, जो ग्रीड है, पाने की चाहत है, वो संसार को एक दिन नष्ट कर दे। एक इस प्रकार को मानने वाले व्यक्ति है और दूसरा ऐसे व्यक्ति है other things that if ice as a result of extremely low temperatures could cover the अर्थ सरफेस। और दूसरे मानते हैं कि एक समय आएगा कि चारों तरफ मौसम इतना ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर इतना नीचे चला जाएगा कि लोग ठंड से जम के मर जाएंगे। यानी कि यहाँ पे दूसरा स्रोत जो ठंड की संदर्भ दिया गया है, ठंड को यहाँ पे हेट्रेड यानी कि एक दूसरे से ईर्ष्या करके, लोग घृणा करके, नफरत करके एक दिन आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे और संसार का नष्ट होना तय है। It would lead to the end of the world. Both the components are compared with self-destructing human emotions. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दोनों ताकतें हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बैठी हुई जो ईर्ष्या और नफरत का भाव, जो लालच का भाव है, वो है डिजायर एंड हेट्रेड। The poet is original of the opinion that he has been very closely associated with the fiercely डिजायर। जो पोएट है, जब उसको अपनी बात रखनी हुई कि वह किसकी तरफ जा रहा है, तो वह कहता है कि मैं जो एक खतरनाक डिजायर है, जो भयावह डिजायर है, मैं उसकी तरफ हूं। एंड कंसीडर्स इट कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग ह्यूमन बीइंग्स ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन। ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं कि जो नफरत है, जो ईर्ष्या है, जो डिजायर है, इससे एक दिन संसार नष्ट हो जाएगा। दस ही कंसीडर्स फायर एज मोर कंपोटेंट फॉर डिस्ट्रक्शन। और इस प्रकार वो कहते हैं कि जो आग होती है वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। बट देन ही थिंक्स दैट आईसी हेट्रेड, कहते हैं उसके बाद पोएट खुद सोचता है कि लेकिन जो आईसी हेट्रेड यानी जो हेटनेस है, लोगों का हेटनेस है, ईर्ष्या है, वो भी तो मायने रखता है, उसकी वजह से भी संसार एक दिन नष्ट होगा। ऑफ रूइनिंग ह्यूमंस थ्रो स्लोली एंड स्टीडली। बर्फ यानी कि जो नफरत है वो धीरे धीरे इंसानों को एक दूसरे से दूर करेगा और फिर एक दिन नष्ट कर देगा। Therefore, if earth was to end twice, ice would be just as good as fire. अब वो कहते हैं कि यदि, यहाँ पे देखिए पोएट दो चीज रखता है। पहली बार कहता है कि जो संसार है वो पूरी तरह से नष्ट होगा हमारी इच्छाओं की वजह से, हमारी फायर की वजह से। और यदि संसार को दो बार नष्ट होना हुआ तो वह जरूर आइस यानी कि जो हमारी हेट्रेड है, नफरत है, उसकी वजह से नष्ट हो जाएगा। If a fire would lead to rapid destruction, ice would lead to silent damage. यदि आग जो होता है तेजी से डिस्ट्रक्शन करेगा तो जो बर्फ है वो धीरे धीरे डैमेज करेगा, नुकसान पहुंचा के खत्म कर देगा। सिमिलरली इफ द फायर इज प्योर पैशन, आइस इज प्योर रीजन। फिर आगे कहते हैं पोएट, कहते हैं कि यदि फायर जो है वह एक पैशन है, एक इच्छा है, तो आइस जो है वो एक कारण है। Thus, the poem very artistically underpins the philosophy that we let our emotions rule us, and if don't control them, they they will surely bring us all on the verge of chaos. कहते हैं कि यदि हम इस इमोशंस को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हुए तो निश्चित रूप से एक दिन ये हमें और संसार को नष्ट कर देगा। हम देखते हैं यहाँ पे कुछ जो डिवाइसेस यूज की जाती है, पोलिटिकल डिवाइसेस, हम उसकी बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी हम इसको कवर करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो पाए। तो बढ़ते हैं। फायर एंड आइस लिटरेरी डिवाइस क्या? राइमिंग स्कीम आपको समझना है कि ABA, ABC एंड BCB, ये राइमिंग स्कीम है। इसमें एजोनेंस का यूज किया गया है। इट इज रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड इन सेम लाइन। जब एक ही लाइन में वॉवेल साउंड बार बार आ जाए, क्या आ जाए? वॉवेल साउंड, तो उसे एजोनेंस बोलते हैं। तो इस पोएम में एजोनेंस का भरपूर प्रयोग किया गया है। इज अ डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल द लॉन्ग साउंड ऑफ ओ इन आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। तो यहां पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4,
ये रिपीटेशन ऑफ ओ साउंड बार बार किया गया इसलिए यहाँ पे एजोनेंस है। एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीटेशन को एलिट्रेशन कहा जाता है। एक ही लाइन में या एक से अधिक लाइन में, और खास करके शुरुआत के 2 लाइनों में यदि कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो वहां पे एलिट्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, द साउंड एफ इन फेवर फायर, W इन वर्ल्ड विल। तो आप यहां पे देख सकते हैं कॉन्सोनेंट का रिपीट हुआ है। इमेजरी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इमेजरी का भी भरपूर प्रयोग करते हैं। इज यूज्ड टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर 5 सेंसेस। इमेजरी जो होता है उसमें होता है कि जो रीडर है, पढ़ने वाला है, वो अपने 5 सेंसेस के द्वारा उससे पूरा अटैचमेंट फील करता है। इस तरह से लिखा जाए पोएम। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोएट ने इतने अच्छे तरीके से इमेजरी का यूज किया है कि जो रीडर है वो अपने आप को बधा बधा सा फील कर रहा है, वो पोएम को छोड़ के हट नहीं पा रहा है। अनाफोरा, द रिपीटेशन ऑफ a word or expression at the start of the 2 or more consecutive lines। एक या 2 से अधिक लाइनों में कंटिन्यू किसी पर्टिकुलर वर्ड से रिपीटेशन हो रहा हो तो वहां पे एनाफोरा हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, सम से इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ लाइन्स 1 and 2। 1 and 2 में रिपीटेशन आप दे सकते हैं सम से। आगे देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स होता है व्यक्ति को दिखाने वाला। जैसे किसी नॉन लिविंग थिंग्स को अगर व्यक्ति विशेष बना के प्रस्तुत किया जाए तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन होता है। इज टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। किसी भी नॉन लिविंग क्रिएचर को, नॉन लिविंग थिंग्स को यदि पर्सन के रूप में दिखाया जाए तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सोनिफिकेशन इन दिस पोएम। फायर एंड आइस, fire and ice are capable of destruction, thus the poet personifies fire and ice by giving them mind and power to destroy anything। यहाँ पे फायर और आइस को जो पोएट को पर्सोनिफाइड किया क्योंकि वहां पे वो माइंड और पावर को दिखाने का प्रयास किया कर रहा है। इंजैममेंट, इंजैममेंट मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन पे एकाएक जंप कर जाने को इंजैममेंट बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द थॉट और क्लॉज दैट डज नॉट कम टू एन एंड एट अ लाइन ब्रेक, रादर इट मूव्स ओवर टू द नेक्स्ट लाइन। जब एक लाइन से दूसरे लाइन में जंप करके चला जाता है तो वहां पे इंजैममेंट होते हैं। कई थॉट्स ऐसे होते हैं, इस पोएम में ऐसी लाइनें हैं जो एक थॉट्स को जंप करके तीसरे लाइन पे जाने के बाद उसके थॉट्स क्लियर होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड की अच्छे से तैयारी करिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए ये समरी सीरीज लेकर आया हूं। मैं इससे जल्द कंप्लीट करूंगा और आगे आप अच्छे से तैयारी करिए। जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू।